बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर D2 मैथ की एक्सरसाइज 5B के ऊपर है। आज के लेक्चर में 5B का क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाला है। क्वेश्चन ये है, a rectangular field 70 meter long and 50 meter wide is surrounded by a concrete path of uniform width. Given that the area of the path is 1024 meters square, find the width of the path. क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी ये जो लेंथ है ये 70 मीटर है और ये वाली जो विड्थ है ये जो है ये 50 मीटर है। इसके इर्द गिर्द एक रास्ता है, एक पाथ बना हुआ है। पाथ की हमें विड्थ नहीं बताई हुई कि यूनिफॉर्म का वर्ड बोला है। उसका मतलब ये है कि इस फील्ड की चारों साइड पे इधर 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 चारों साइड पे जो रास्ता बनाया, पाथ बना है, वो एक जैसा पाथ बना है। और हमें नहीं बताया गया कि वो पाथ जो है वो रास्ता कितना चौड़ा है, उसकी विड्थ कितनी है। यही तो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि जो एक फील्ड के चारों साइड पे सराउंड किया हुआ है एक पाथ है, उसकी विड्थ हमने निकालनी है। हमें सिर्फ उस पाथ के बारे में एरिया बता दिया गया है कि उसका जो यूनिफॉर्म पाथ है उसका एरिया 1024 मीटर स्क्वायर है। अगर एरिया इतना है तो फिर उस पाथ की विड्थ कितनी होगी, वो रास्ता चौड़ा कितना होगा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहला काम तो बेटे हमने ये करना है कि हम लेंथ लिखेंगे। लेंथ जो है इस फील्ड की 70 मीटर है। इस फील्ड की विड्थ जो है 50 मीटर है। सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ 70 है मल्टीप्लाई विड्थ 50 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3500 मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास जो है इसका एरिया निकल आया है। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है। 3500 जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब हम सपोज करते हैं लेट विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू x मीटर। जो चीज़ हमारे पास मालूम नहीं होती, हमें उसका नॉलेज नहीं होता, हम उसको सपोज करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि लेट विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू x मीटर। अब हम लिखेंगे लेंथ विद पाथ। पाथ समेत अब उस फील्ड की लेंथ कितनी बन गई है। अब ये टोटल लेंथ हमने लेनी है, x है, उसमें 70 ऐड करना है, फिर x ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ 70 है, यहाँ से यहाँ फिर x है। अब हमने जब हमने पाथ समेत इसकी लेंथ लेनी है, हमने लिखना है x प्लस 70 प्लस x है प्लस ये यहाँ तक 70 प्लस x इज इक्वल टू x में x ऐड किया 2x प्लस 70 मीटर इसकी लेंथ बन गई है पाथ समेत। उसके बाद अब हम लिखते हैं विड्थ विद पाथ। अब हम ऐसे देखते हैं, यहाँ से बेटा यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ 50 है, यहाँ से फिर x है। अब हमने लिखना है x प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 50 मीटर। अब ये हमारे पास लेंथ आ गई है और ये हमारे पास विड्थ आ गई है। अब हमने लेना है एरिया विद पाथ। फील्ड का एरिया पाथ समेत कितना बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर है। 2x को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया 100x है।
70 को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया 140x है, 70 को 50 से मल्टीप्लाई किया 3500 है। उसके बाद हम देखते हैं 4x² है, 100x में 140x ऐड करते हैं, बनता है प्लस 240x प्लस 3500। ये वाला जो हमने एरिया निकाला है ये एरिया ऑफ फील्ड विद पाथ है। ये जो एरिया हमने ये सारा जो एरिया निकाला है ये हमारा पाथ समेत एरिया है। अगर इस एरिया में से सिंपल रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो फिर पीछे एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिटन फॉर्म में ऑलरेडी उन्होंने दिया है गिवन एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 1024 मीटर स्क्वायर है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि अगर एरिया विद पाथ में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे एरिया ऑफ पाथ ही बच जाएगा। अब ये हमारे पास 4x के प्लस 240x प्लस 3500 जो है ये हमारे पास निकला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ निकला है। और इसमें से हम 3500 को सबट्रैक्ट करते हैं। 3500 जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। जब इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं तो 3500 से 3500 कैंसिल हो जाएगा। पीछे है 4x के प्लस 240x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो निकला है ये एरिया ऑफ पाथ निकला है। और जो उन्होंने एरिया ऑफ पाथ की वैल्यू पहले से दे दी है वो हम इसके इक्वल करेंगे। उसके बाद इस वैल्यू को जब लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका साइन भी हमने चेंज करना है। अब तीनों वैल्यू में से 4 को कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 4 जो है उधर लेके जाएंगे, ओवर में हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अलावा इसको मिड वैल्यू ब्रेक करने के मैनर से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अच्छी तरह देखना बेटे। अब देखें x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 64x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। 64 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग 60 बनता है। और 4x को जब 64x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 256x स्क्वायर बनता है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है x माइनस 4। लास्ट 2 वैल्यू में से 64 कॉमन लिया, रिमेनिंग x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इन दोनों में से हमने एक को चूज़ किया और उसके बाद अब जो बाहर हमने कॉमन लिया था x प्लस 64 इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 0। आगे हमने दोनों वैल्यू को सेपरेटली तौर पर 0 के इक्वल करना है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास ही x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 64। अब आंसर 2 निकले हैं, एक 4 निकला है और एक माइनस 64 निकला है। हमने दोनों में से चूज़ करना है कि हमारा आंसर क्या बनता है। और ये रास्ता है, विड्थ है, विड्थ हो, लेंथ हो या विड्थ हो, वो कभी माइनस में नहीं होती। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। लिहाजा ये माइनस 64 जो है ये आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि ये माइनस है। किसी भी चीज़ की लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो कभी माइनस में नहीं निकलती है, हमेशा वो प्लस में होती है। इसलिए हमने इसको चूज़ नहीं करना और ये आंसर हमारा 4 बनेगा। आपने लास्ट पे लिखना भी है विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 4 मीटर।
जी बेटे अभी हमने ये एक्सरसाइज 5B है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 8 D2 मैथमेटिक्स। इसका क्वेश्चन 8 ये है द लेंथ ऑफ अ साइड एंड corresponding height of triangle are x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter respectively। अब सबसे पहले हमने ये लिखना है साइड लेंथ जो है या उसकी जो बेस है, बेस इज इक्वल टू है ये x प्लस 3 सेंटीमीटर जो है ये बेस है। उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट इसमें है, हाइट जो रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है वो 2x माइनस 5 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यानी उन्होंने ये पूछा है वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन मार्क है। अब बेटा क्वेश्चन ये बताता है कि हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हमें उन्होंने बेस भी दे दी है और ट्राइंगल की हाइट भी हमें दे दी है और ट्राइंगल का एरिया भी दे दिया गया है। एरिया देने के बाद, बेस और हाइट देने के बाद वो ये कह रहे हैं कि x फाइंड करें। x फाइंड क्यों करना है कि उन्होंने बेस और उसकी हाइट जो है वो एग्जैक्ट फिगर में देने की बजाय, इंटीजर्स में देने की बजाय उन्होंने x की सेंस में दे दी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका इंटीजर्स की फॉर्म में x का आंसर बताएं। हमने फार्मूला लिखना है इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने सबसे पहला काम तो ये करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे पास होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का। 1/2 बेस हमारे पास है x प्लस 3 और हाइट हमारे पास है 2x माइनस 5। उन्होंने रिटर्न फॉर्म में हमें जो एरिया दे दिया गया है वो 20 दे दिया गया है। अब 2 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। 40 इज इक्वल टू x प्लस 3 और उसके बाद है 2x माइनस 5 है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर हमने सॉल्व करेंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई हम करते हैं, 2x के रहे, x को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x है प्लस 6x है माइनस 15 इज इक्वल टू ये 40 आ रहा है। उसके बाद अब 40 को भी हम उस साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 2x स्क्वायर है प्लस x है माइनस 15 है। 40 इधर जाके 40 का साइन भी चेंज हो गया है। ये हमारे पास बन गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस जो है ये 55 इज इक्वल टू 0। जी बेटा अब हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने करना क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। जब हम 2 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बन जाएगा 110 माइनस 110 x स्क्वायर बनेगा। अब ये माइनस के साइन की तो इंडिकेशन का आपको पहले से पता होगा कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा। मिड वैल्यू का साइन जो आएगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ साइन आएगा। स्मॉलर वैल्यू के साथ साइन जो है वो उससे अपोजिट में हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास है 2x स्क्वायर है
और -10x है प्लस 11x है -55 इज इक्वल टू 0। अब देखें 11x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग 1x है, और 11 को जब 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है 11 10 जार 110 बनता है। फर्स्ट टू वैल्यू में से 2x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x -5 है। लास्ट में से 11 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x -5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। अब हम लिखेंगे इसको x -5 और 2x + 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0 और 2x + 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और इधर जो है 2x इज इक्वल टू -11 है, x इज इक्वल टू -11/2 है। बेटा हमने x निकालना था, x का मतलब है x बेस के अंदर भी है, x जो है वो हाइट के अंदर भी है। बेस हो या हाइट हो, बेसिकली तौर पे ये एक लेंथ होती है, और लेंथ किसी चीज़ की लेंथ जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। किसी चीज़ की, किसी भी फिगर की हमेशा जो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा जो आंसर निकला है वो जस्ट 5 निकला है। यही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हमने बेटा 5B का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को अभी हमने सॉल्व किया है।